बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन की मैं आपको थर्ड लास्ट वन भी एक एग्जांपल करवा देती हूँ सॉल्व, ताकि आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो आपके दूर हो जाएं। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन जो है वो शो करवाती हूँ कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि हमें ए एंड बी सैम्पल डेटा गिवन है, हाइपोथेसिस भी उन्होंने बता दिए कि आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेने हैं। स्टूडेंट, आपने एग्जाम्पल में देखा कि आपको डेटा गिवन था और हाइपोथेसिस भी बता दिए गए थे आपने क्या लेने हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है। आपके जितने भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उनमें मेजॉरिटी जो है आपके पास प्रोसेस जो है वो सेम ही है, ठीक है। बट मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन है। अब हाइपोथेसिस तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस में ही गिवन है, और वो कितने किस्म के हाइपोथेसिस हैं हमारे पास, टू टाइप्स के हाइपोथेसिस हैं, एक H0 है, एक H1 है। अब H0 जो है ना स्टूडेंट, उन्होंने क्या है, ये हमारे पास क्या है, A² इज इक्वल्स टू B। अक्सर आपको जो सैम्पल डेटा गिवन होता है वो इस शेप में भी गिवन दे दिया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1 के इक्वल क्यों नहीं लिया। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, उन्होंने सेकंड आपको दिया है कि आपने लेना है इज़ नॉट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल और नॉट इक्वल। तो आप ऐसे भी अपने हाइपोथेसिस शो कर सकते हो, आपको उन्होंने गिवन दिए हुए हैं। अच्छा, सेकंड में आपने बताना होता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है तो गुड है, अगर नहीं गिवन तो आपने 0.05 ले लेना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने यहाँ क्या लेना है। देन आपके पास आ जाती है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, जहाँ आपने फार्मूला डिस्क्राइब करना होता है, जिसको लेके आपने आगे सॉल्व करना होता है और अपनी क्रिटिकल रीजन से देखना होता है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है आपको पता है वो क्या है, S1²। अब इधर S1 है, इधर क्योंकि A एंड B इन्होंने मैंशन किया तो आप भी A कर दें एंड B² हमारे पास। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी है, 2 टाइप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 है, एक V1 है, एक V2 है, मतलब VA कर लें एंड VB कर लें। तो यहाँ हमारे पास N1 - 1 होगा, N2 - 1। देन हमारे पास जो स्टूडेंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाती हैं जी कंप्यूटेशंस आ जाती हैं क्रिटिकल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल रीजन डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटेशन ज़रा लेंथी हो जाएंगी तो मैं दूसरी साइड पे डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, क्रिटिकल रीजन में स्टूडेंट आपके पास क्या है, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास अगर हमने जिस तरह क्रिटिकल रीजन में आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि α/2 हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड 4 आ गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.36। जब आप इसकी वैल्यूज जो है टेबल में देखोगे, इंशाल्लाह मैं टेबल को भी आपको बताऊंगी कि आपने कैसे देखना होता है, आपके पास कैसे वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी होती है, वो मैं साथ आपके डिस्कस करूँगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो एफ़ की वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या आएगी 0.025 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 5। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.14 जो आपकी वैल्यू आएगी उसको साथ सॉल्व करने। ये दो रेंजेस आ गई। आपको पता है कि आपके पास जो क्रिटिकल ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, मतलब वो यहाँ से 0.14 से लेकर 9.36 तक आपका क्या है, ये तमाम एक्सेप्टेंस रीजन है, और बाकी जो ये बाहर वाला है ये आपके पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है। तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। अब स्टूडेंट हमने करनी है, जो 5th स्टेप हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, कंप्यूटेशंस के हमने अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास ना तो S1 गिवन है ना S2 गिवन है, तो हमने जो S1² फाइंड करना है ना वो कैसे करना है, समेशन ऑफ x - x बार का होल स्क्वायर एंड N1 - 1। S2² हमने कैसे, समेशन ऑफ x - x बार स्क्वायर 2 वाला एंड N2 - 1। इन दोनों को हमने फाइंड करके जो वैल्यूज़ अपनी लेनी है उनको आपने देखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर तो मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, अगर आप A लिखना चाहो तो आप A ज़्यादा इजी हो जाएगा कि एग्जाम्स के। अगर 1 और 2 भी लिखना चाह रहे हो तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा, अच्छा इसको भी स्टूडेंट आपने जो सॉल्व करना है x - x बार का होल स्क्वायर आपने जो लिखा हो, इसको भी जब हमने सॉल्व करना है तो कैसे करना है, S² माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर एंड n, फिर इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपके पास जो f की वैल्यूज़ आएंगी ना वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो हमारे पास आएगी जी 0.00067 एंड 0.00078, और आपके पास जो टोटल 0.86 आ रहा है, ठीक है।
अब हमने लेना है लास्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्क्लूजन, के हमने देखना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट आप देखो कि आपके पास जो मैंने टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप डिस्कस की है वो 0.14 से लेकर 9.36 है, बट हमारा जो आंसर आया वो आपके पास क्या है 0.86, मतलब 0.86 यहाँ कहीं लाइक आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन इट फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, हम इनको बताएंगे कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू F जो हमने फाइंड किया है 0.86 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड कंक्लूड द टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल्स। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक और एग्जांपल्स थी F डिस्ट्रीब्यूशन की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन आपको उनमें प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।